इंदौर के खजुराना थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने नाम बदलकर तलाकशुदा महिला से दोस्ती किया और प्रेम जाल में फंसाकर कई बार ज्यादती की। महिला ने शादी की बात कही तो उसने मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने समीर पटेल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना खजराना के अंतर्गत बीती रात एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर ये सूचना दी थी कि उसका एक कोई दोस्त था जिनके आपस में दोस्ती भी थी, उनके संबंध भी थे। बाद में उसने धर्म परिवर्तन को लेकर कुछ इस तरह की बातें की। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो धारा 376 जो ओल्ड APC है और साथ में जो मध्य प्रदेश धर्मांतरण अधिनियम उसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और उसने विवेचना प्रारंभ की। किस तरह की कोई जानकारी दी कि किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, कोई फोटोग्राफ या ये कुछ फुटेज मिले हैं, लेकिन ये आपस में पहले से जानते थे और जानते आपस में साथ में रहे भी हैं और उनके बीच में आपस में एक आपसी रहते हुए संबंध भी रहे होंगे। उसके बाद में फिर इस तरह के जो आरोप आए हैं तो उस पूरे सूचना के आधार पर चूंकि ये संज्ञेय अपराध था, कांग्रेस लॉ केस था, तो इसका अपराध पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इंदौर में बीमारी से परेशान अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल ने आत्महत्या कर ली है। 62 वर्षीय वंदना अग्निहोत्री ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें बीमारी से परेशान होने की बात कही गई है। घटना के समय वंदना अग्निहोत्री घर में अकेली थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। थाना कनाड़िया के अंतर्गत एक पीड़िता के द्वारा सुसाइड किया गया था और पुलिस ने इसमें कारणों को लेकर के एक मर्ग पंजीबद्ध किया है। प्रारंभिक जो जांच पड़ताल की गई है उसमें सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर पीड़िता के द्वारा ये बताया गया था कि वो शायद कोई इनक्योरेबल डिसीज कैंसर से पीड़ित थी और उसमें उसको लेकर के अपने बच्चे और बाकी जो पति वगैरह उनसे उसने अपने आप को माफी टाइप में भी मांगी है। कुल मिला के मतलब प्रारंभिक रूप से जो जानकारी मिली है कि वो बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसी को लेकर के ये उसने कदम उठाया। इंदौर शहर में ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई के खिलाफ JMFC कोर्ट ने जो कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने भी अपना एक रिवीजन हाई कोर्ट में लगाने की तैयारी की है। इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 467 को लेकर अपनी अपील दायर करने की तैयारी की। देखिए, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। एक मामले में JMFC महोदय ने ये पाया कि दर्शित किया हमें कि इस मामले में हैंकी पैंकी की गई है और उन्होंने अपराध दर्ज करने के लिए MG थाने में बाकायदा पत्र जारी किया है। हम इसमें सारे इसके निटी-ग्रिटी में जा रहे हैं क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो ऑर्डर शीट साइन किया है और जो पत्र भेजा है उसमें एक धारा की कमी है। ये जो निर्देश जारी किया है उसमें 467 धारा का उल्लेख है, जबकि ऑर्डर शीट में इस धारा का उल्लेख नहीं है। जो धारा 467 है वो फर्जी तरीके से वसीयतनामा या प्रत्याभूत तैयार करने के क्रम में है, तो निश्चित तौर पे इसको भी हम क्लियर कर रहे हैं माननीय न्यायालय से क्या ये त्रुटि है या इस धारा के संबंध में कोई चीज़ उन्होंने अपने जांच के दौरान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में हमारे थाना प्रभारी को मैंने निर्देशित किया है कि वो स्थिति स्पष्ट कर लें। सर्टिफाइड कॉपी भी हमने डिमांड की है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्राइम है, तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त करेंगे माननीय न्यायालय से। उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य सामने आएंगे, FIR करने के बाद हम विवेचना में उन इंदौर में वाहन चोर बदमाशों ने दिनदहाड़े घर के बाहर खड़े दोपहिया वाहन को चुरा कर ले गए हैं। पूरी वारदात नजदीक ही लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बदमाश पहले वाहन की रैकी करते नजर आए तो और मौके पर ही वाहन को चुरा कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वाहन चोरी का मामला एक सामने आया थाना लसूड़िया में एक फुटेज वीडियो मिला है जिसमें पहले जो सस्पेक्ट है उसने रैकी की है और उसके बाद में वहाँ पर बाइक चोरी की है। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है और साथ में जो फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की अभी जो भी इस तरह की घटनाक्रम है उनमें जो फुटेज आए हैं और पुलिस को इसमें काफी सफलताएं भी मिली हैं। बड़े बड़े जो डिटेक्शंस हुए हैं उसमें फुटेज के आधार पर सफलताएं मिली। इस मामले में भी पुलिस शीघ्र ही उसको खुलासा करेगी। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मंगलवार को जोन क्रमांक 7 और 8 के अंतर्गत आने वाले वार्डों का निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की है। साथ ही वार्डों में जल जमाव को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। महापौर ने निरीक्षण के दौरान विकास कार्यों को तय सीमा में पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। माननीय महापौर जी के साथ हमारी टीम ने दौरा किया था। हम लोग जोन 7 और 8 इसमें विजिट किया था। हम लोगों ने जल भराव के स्थानों को खासतौर से देखा गया, हमारे नालों की सफाई का भी अवलोकन किया गया और
नगर निगम इंदौर सफाई में हमेशा अव्वल रहे, हमेशा अच्छा प्रयास रहे और इसी तरह के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जलभराव की स्थिति ना बने उसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कुछ कमी ज़रूर आई है परंतु अभी काफ़ी कार्य किया जाना शेष है। सर